अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में हम फ्लूइड प्रेशर ऑन अ वर्टिकल सरफेस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली 4 टाइप्स की सरफेसेस हैं जो किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड हो सकती हैं। उनमें जो प्रेशर अप्लाई हो सकता है, लेट अस से ये कंटेनर है और इसके अंदर एक सरफेस को आप वर्टिकली डिप कर देते हैं। इस तरह से ये फ्लूइड लेवल है, तो इस सरफेस के ऊपर किसी न किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड प्रेशर एक्ट करेगा। दैट प्रेशर इज नोन एज द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन अ वर्टिकल बॉडी। इसी तरह से अगर आप एक कंटेनर के अंदर वाटर फिल करते हैं और आप कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली इसके अंदर रख देते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टली, और इसकी लेंथ इनटू द पेज है, तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे जो प्रेशर है किसी पॉइंट पे लगेगा, वो ये परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री पे नॉर्मल प्रेशर है इसके सरफेस एरिया पे। इसके भी सरफेस एरिया पे इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर प्रेशर लगेगा 90 डिग्री के ऊपर। तो ये वर्टिकल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और इसी तरह से अगर आप कंटेनर के अंदर किसी इंक्लाइंड सरफेस को रखते हैं तो उस पे भी एक नॉर्मल प्रेशर अप्लाई होगा। मीन लेट अस से अगर आपका ये कंटेनर है और उसके अंदर ये गेट लगा हुआ है, इस तरह का ये गेट है, तो इस पे जो फ्लूइड का प्रेशर लगेगा, ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये प्रेशर पी टोटल ये हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये पी, तो ये बेसिकली टोटल प्रेशर है, या ये जो प्रेशर है दिस विल बी हाइड्रोस्टैटिक। मीन इस केस के अंदर ना तो आपकी प्लेट मूविंग होगी और ना फ्लूइड मूविंग होगा। तो इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, एनी कन्फिगर्ड बॉडी। अब ये तो थे प्लेन बॉडीज। ये तीनों केसेस जो हैं ये प्लेन बॉडीज के हैं, जो प्लेन है, मीन उनके अंदर कोई कर्वेचर या कोई इस तरह का कर्व सरफेस नहीं है। और चौथा केस है आपकी ये वाला सिनेरियो कि आपकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट करता है वो कितना होगा। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वर्टिकल बॉडीज को डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल बॉडीज के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होता है। तो बेसिकली टोटल प्रेशर है क्या? इट इज़ द नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल मीन्स इट एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। किसी भी बॉडी पे ये 90 डिग्री पे एक्ट करेगा बाय एनी फ्लूइड ऑन अ फ्लैट और अ कर्व्ड सरफेस। फ्लैट सरफेस 3 कन्फिगरेशन है फ्लैट सरफेस की: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड। एंड कर्व्ड सरफेस इज बेसिकली एंगल्ड सरफेस, कि ये किसी भी कर्वेचर में इस तरह से हो सकती है और इस पे फ्लूइड आउटसाइड या इनसाइड कहीं से भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। ऑन अ कर्व्ड सरफेस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट, कि जब भी फ्लूइड उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उस सरफेस पे ये नॉर्मल एक प्रेशर अप्लाई करेगा। दैट प्रेशर इज नोन एज द टोटल प्रेशर, या सेकंड नेम इज टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बिकॉज फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम टोटल प्रेशर का नाम देते हैं सिंपली। इसी तरह से जाहिर है जब भी कोई प्रेशर एक्ट करता है, मीन वो फोर्स की फॉर्म में एक्ट करेगा, तो वो फोर्स बॉडी के अंदर, अब प्रेशर तो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल दी बॉडी, लेकिन एक उस प्रेशर को हम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं एफ में, वो किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो वो जो पॉइंट है उस प्रेशर की, एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स का, दैट इज नोन एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रेशर। So this is the point at which the total pressure acts on a flat or curved surface is known as the center of pressure. तो उसके लिए हमने ये फिगर मैंने ड्रॉ की है या ऐड की है इसके अंदर। तो यहाँ एक हमारी ये सरफेस है इरेगुलर, इसके अंदर एक सेक्शन हमने कट किया, ये सेक्शन है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। इसके ऊपर हमने जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर देखना है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे एरिया है, ये इस जो फिगर इसके अंदर डिप हुई है वाटर के अंदर, उसका एरिया, यहाँ हमारी फिगर डी एच, पूरा सेक्शन है इरेगुलर लेकिन इसका एरिया नहीं फाइंड हो सकता, तो हमने इसके अंदर एक सेक्शन ले लिया, एक स्ट्रिप ले ली। तो स्ट्रिप का एरिया इस केस के अंदर डी एच इंटू बी है, क्योंकि बी इसकी विड्थ है स्ट्रिप की और डी एच उसकी हाइट है। बी डेप्थ इंटू हाइट एरिया, या जो भी डायग्राम, जो भी शेप होगी उस आपकी जो भी सरफेस है। एच प्राइम हियर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्लूइड सरफेस। ये फ्लूइड सरफेस है, तो इस फ्लूइड सरफेस से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, वो कोई भी शेप होगी तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके उस फ्लूइड की सरफेस तक, इसकी टॉप तक नहीं देखना, फ्लूइड की सरफेस तक जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एच प्राइम या सेंट्रल डिस्टेंस। जी
वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये वाला। पी इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, जिस पे वो फोर्स एक्ट करती है। उस पूरे प्रेशर जो बॉडी पे लग रहा है उसको आप यूनिफॉर्म एक सिंगल कंसंट्रेटेड फोर्स में ऐड कन्वर्ट करें तो वो बनती है। और एच स्टेरिक, यहाँ पे एच प्राइम था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, और एच स्टेरिक इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब इस बॉडी में दो पॉइंट्स हैं, पी नीचे है और जी पॉइंट ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो जो पी है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी, कि उसका डिस्टेंस हमेशा सरफेस से ज़्यादा होगा जी की निस्बत। तो ये पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस, दैट इज एच स्टैटिक। और डी एच इज द हाइट ऑफ एलिमेंट एंड एच इज द डेप्थ ऑफ एलिमेंट। डेप्थ ऑफ एलिमेंट मीन एलिमेंट का टॉप ये है, तो एलिमेंट के टॉप का सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द एच। तो ये सारा डाटा है। इसके बाद अब ये आपको फोर्स नज़र आ रही है कि ये जो बॉडी है ए बी, एक प्लेट है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रही है ये। तो इस सारे डाटे के बाद जो हमारे पास फोर्स का आंसर आता है, मीन फोर्स की फॉर्मूलेशन आती है कि किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाली जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000 kg पर मीटर क्यूब ही हो, तो और वाटर ही हो फ्लूइड, वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो आप कोई भी डेंसिटी की वैल्यू है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो आप केजी पर मीटर क्यूब में पुट करेंगे। जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज द एरिया ऑफ द डायग्राम, वो जो आपने प्लेन सरफेस इसके अंदर डिप की है ये वाली, इसका एरिया कितना है उसको आपने कंसिडर करना है, ए मीटर स्क्वायर के अंदर। और इसी तरह से एच प्राइम इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड, वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये एच है। तो यही वैल्यूज जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यू विल गेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स acting on any vertically aligned body in the surface in the fluid। तो अगर आप ये यूनिट्स अडॉप्ट करेंगे केजी पर मीटर क्यूब, ms-2 और मीटर स्क्वायर, तो आपके पास फोर्स का जो आंसर आएगा दैट विल बी इन न्यूटन। इसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास। तो एच प्राइम इज द डिस्टेंस, एच स्टेरिक इज द डिस्टेंस ऑफ पी, मीन सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस है फ्लूइड की टॉप सरफेस से। ये फ्लूइड की टॉप सरफेस है और इस पॉइंट से, इस सेंटर ऑफ प्रेशर से जो डिस्टेंस है आपकी टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड का, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो उसका फॉर्मूला डिराइव्ड है, दैट इज इक्वल टू एच प्राइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सरफेस डिस्टेंस प्लस आई जी, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। अब ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की शेप, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मीन अगर हो सकता है आपका जो बॉडी है वर्टिकल प्लेन है, वो रेक्टेंगल है, वो सर्कल है, वो ट्रायंगल है, डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से डिफरेंट फार्मूलाए हैं आई जी की वैल्यू के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ए इज द एरिया ऑफ दिस प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एंड एच इज द सेम दिस वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फार्मूला को यूज़ करके आप फोर्स की वैल्यू ले सकते हैं और इस फार्मूला को यूज़ करके आप सेंटर ऑफ प्रेशर का आंसर ले सकते हैं। ये अवेलेबल हैं कुछ डायरेक्ट फार्मूलाए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आई जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए फार्मूलाए हैं। आपके पास जो भी शेप, जिस भी तरह की शेप होगी, अगर रेक्टेंगल है और वो बी उसकी बेस है, मीन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो बी डी क्यूब बाय 12 होगा और डी वर्टिकल हाइट है। इसी तरह से अगर आप इसको आई नॉट मीन अबाउट द बेस लेंगे, ये अबाउट जी है, ये जो आई जी है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, बट उसी को अगर आप इस बेस के अबाउट ले लेते हैं तो दैट विल बी बी डी क्यूब बाय 3। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। आई जी का मतलब भी यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपके पास एंगुलर शेप है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज बी एच क्यूब बाय 36। अगर आपका सर्कल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पाई डी, यहाँ पे डायमीटर डी है, पाई डी रेज़ टू पावर 4 बाय 64। और अगर आपकी शेप ट्रेपेजॉइडल है तो उसके लिए ये फार्मूला अवेलेबल है। तो कोई भी रेलेवेंट शेप जो भी आपके क्वेश्चन में आती है तो आप उसके लिए आई जी का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ से, इस टेबल से।
तो ये एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है कि आपने टोटल प्रेशर एफ, यहाँ पे टोटल प्रेशर कहेंगे तो आपने उसे कंसिडर करना है कि हमसे फोर्स डिमांड की गई है कि हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेंटर ऑफ प्रेशर मीन यू हैव टू कैलकुलेट द एज स्टैटिक। ये दो आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें वो आपने डिटरमिन करने हैं फॉर अ सर्कुलर प्लेट। तो आपके क्वेश्चन की जो मेन शेप है या मेन जो सरफेस है दैट इज सर्कुलर ऑफ शेप plane. A circular plate of diameter 2.5 meter and immersed in a fluid with a specific gravity of 1.8। अब ये fluid water नहीं है, बल्कि एक ऐसा fluid है जो water से 80% 1.8 times heavy है। The plate is placed vertically in a way that its top is 3 meter below water surface। अब ये vertical surface है तो ऑटोमेटिकली हम ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल होगी तो फिर ये वाले फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक कंटेनर ड्रॉ करना है, इनफाइनाइट डेप्थ का कंटेनर होगा, उसके अंदर आपने एक सर्कुलर शेप, क्योंकि हमारी सर्कुलर प्लेट है, उसको ड्रॉ करना है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क कर लें, दिस इज जी, और सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी अ लिटिल बिट लोअर देन दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको करेंगे। अब इस स्टेटमेंट से क्या समझ आती है कि आपकी जो प्लेट है उसका डायामीटर कितना है, 2.5 मीटर। और उसके बाद आपने अगली कंडीशन पढ़नी है कि जो प्लेट है इट इज प्लेस्ड वर्टिकली, ये इसकी वर्टिकल कन्फिग्रेशन है, इन अ वे दैट इट्स टॉप ऑफ द प्लेट इज दिस वन। ये टॉप ऑफ प्लेट है, दिस इज 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, मीन वाटर सरफेस ऊपर है कितनी इस टॉप से, दैट इज 3 मीटर। तो ये स्टेटमेंट है। ये जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है, दैट इज 1.8। तो सबसे पहला काम है आप फ्लूइड की डेंसिटी फाइंड करें, दैट इज इक्वल टू sorry, S specific gravity of the fluid multiplied by the density of water, 1.8 into 1000, that will be equal to 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जब आ जाएगी आपके पास तो उसके बाद आपने कैलकुलेशंस करनी है फॉर एच प्राइम, फॉर एरिया। एरिया फाइंड करें इस फिगर का। एरिया सर्कुलर शेप का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी इज 2.5, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और मीटर स्क्वायर में ये एरिया आएगा। इसकी कैलकुलेशन करें तो इट्स पाई मल्टीप्लाई बाय 2.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इट इज 4.91 मीटर स्क्वायर, 4.91 मीटर स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद आपने आई जी की कैलकुलेशंस करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी। तो आपके सर्कुलर शेप के लिए फार्मूला होता है पाई डी रेज टू पावर बाय 64, पाई इंटू डी इज 2.5 रेज टू पावर 4 ओवर 64। तो दैट विल बी पाई times 2.5 raised to power 4 divided by 64, it is 1.917। 1.917 डी रेज टू पावर 4 है, मीन यहाँ अगर आप मीटर लिखेंगे तो मीटर रेज टू पावर 4 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ की पावर 4, कोई भी यूनिट है लेंथ का, इंच है, फिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, उसकी पावर 4 आएगी। अब आपने कैलकुलेट करना है एच प्राइम। अब एच प्राइम क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सरफेस ऑफ फ्लूइड की सरफेस से आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वो कितना है, दैट इज ये 3 मीटर इसकी टॉप तक का डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ वे है यहाँ से, इसके डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर 2.5 है, इसका हाफ करेंगे तो 2.5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.25 मीटर। तो दिस विल बी 3 प्लस 1.25 दैट इज इक्वल टू 4.25 मीटर। ये आपके पास एच प्राइम आ गया। अब ये सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, इनको आपने पुट करना है फार्मूलाए के अंदर, और वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स सिंपली अगर आप फोर्स का फार्मूला देखें
रो जी ए इंटू एच। अगर हम पुट करें फोर्स के लिए वैल्यूज, तो एफ इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच प्राइम। तो रो की वैल्यू 1800 है, जी की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाई बाय ए इज 4.91 इंटू एच प्राइम इज 4.25। यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देनी है। तो और कौन ऐसा यूनिट्स जो भी हैं उसके फॉलो करना है। 1800 multiply by 9.81 multiply by 4.91 and 4.25. This is 364878. 3648, sorry, 8478.32 न्यूटन्स। अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 368.48 किलो न्यूटन्स। तो ये आपके पास फोर्स आ गई है जो इस सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट कर रही है। फोर्स एफ इज इक्वल टू 368.48 किलो न्यूटन्स। अब इसी तरह हमने सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है, एच स्टेरिक, दैट इज इक्वल टू एच प्राइम प्लस आई जी डिवाइड बाई ए इंटू एच प्राइम। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। H prime is 4.25, this value, plus IG is 1.917 divided by area is 4.91 multiply by 4.25। जब इसको डिवाइड करेंगे, H steric 1.917 divided by 4.91 and then divided by 4.25 and plus 4.25, this is 4.337 meters. Means center of pressure is at a distance of 4.337। तो ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, ये इस सरफेस से एच स्टेरिक की वैल्यू दैट इज 4.337 मीटर below the surface of water. This is the solution of a circular plate immersed in water with a specific gravity of 1.8 and it is at a distance of 3 meter below the water surface. Its top is at a distance of 3 meter below the water surface. अब किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि इसका सेंटर जो है, मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, वो 3 मीटर बिलो है वाटर सरफेस। तो आप उसको अकॉर्डिंगली डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।